बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 13 नवंबर और दिन है जुमेरात का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। दो जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये मुस्ताफ़ी हो गए हैं। खबर भी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर सुन ली होगी। इससे आगे की चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर जजेस के भी जो इस्तीफे हैं वो आने जा रहे हैं। और ये जो दो जजेस के इस्तीफे आए हैं ना, इनके इस्तीफे के बाद जस्टिस अतर और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन दोनों को जरा हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन रजीम चेंज जब हुआ ना, उस वक्त जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा या उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का जो किरदार था ना, ये जो दोनों जजेस हैं इनका किरदार भी उनसे कम नहीं था। वो कहते हैं ना कि लम्हों की खता थी ना, उसकी जो सजा है वो सदियों की सूरत में पाई गई। तो इन जजेस का भी वही किरदार था। मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि ये जो दो जजेस थे, अगर उस वक्त ये सही सिमत में खड़े होते तो आज जो कुछ हो रहा है ये शायद ना होता, ये 26वीं 27वीं तरमीम ना होती, ताहयात अस्तस्ना भी ना मिलता और शायद आज इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होते। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ इस वाले से मैंने शेयर करनी है जी। और साथ ही साथ जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं या दीगर कुछ जजेस हैं, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी है, इनके इस्तीफे भी आने वाले हैं। बाय द वे आपको मैं ये बताता चलूं कि तकरीबन 6-7 घंटे हो गए हैं मैंने अपना लास्ट व्लॉग मैंने किया था। और जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है, उसमें मैं ये खबर दे चुका हूं कि दो जजेस के सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफे आ रहे हैं। और इन दोनों जजेस का बाकायदा तौर पर नाम लेकर मैंने आपको कहा था जी कि ये दो जजेस इस्तीफे दे रहे हैं। तो खबर तो मेरी दुरुस्त भी साबित हो गई और इससे आगे की आप कहानी आपके साथ में जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये दो जो किरदार थे ना, ये किरदार रिजीम चेंज के जो किरदार थे ना मेन, उन किरदारों से कम इनका रोल नहीं था रिजीम चेंज में। कैसे आप देखें कि उस वक्त जो है वो 3-4 की जो लुच थी वो किसने डाली थी। यानी कि जब 90 दिन में इंतखाबात का जो फैसला था वो दिया गया, उसको मुतनाज़ किसने बनाया? इन्हीं दो जजेस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला। और भी जजेस थे जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा या दीगर जो थे, लेकिन वो तो थे ही मुतनाज़ा किरदार, या उनको स्याह कलम से जो है वो तारीख लिखेगी बल्कि लिख भी चुका हुआ है। लेकिन ये जो दो जजेस थे ना, ये फिर बाद में जाहिर सी बात है इनकी तरफ से लेटर्स वगैरह भी आते रहे, लेकिन उस वक्त ये जस्टिस काजी फायज ईसा कैंप में थे और इन दोनों जजेस में वो 3-4 वाली जो लुच थी वो डाली। और 90 दिन में इंतखाबात वाला जो फैसला था जी, उसको इन्होंने मुतनाज़ करने की कोशिश की। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये जी कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो थे, उन्होंने बाद में कुछ रिकवर करने की कोशिश की, क्योंकि जब इमरान खान साहब के अगेंस्ट अदम एतमाद आई और वो रूलिंग आई तो रात गए 12 बजे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ही थे ना कि जिन्होंने जो अदालत थी जी वो लगा ली। और फिर उसके बाद जो है वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया जी कि नहीं, आप जो अदम एतमाद की तहरीक है उसके अंदर वोटिंग वगैरह करें। तो ये वही चीफ जस्टिस थे ना। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो थे, उन्होंने रिकवर करने की कोशिश की। बाद में शायद उनको एहसास हुआ कि जो कुछ उन्होंने कर दिया वो गलत किया, और हो सकता है था कि वो अपने आखिरी, उनके चूंकि 6 महीने चल रहे थे, उसमें वो जो इलेक्शंस थे वो करवाई लेते। लेकिन इन दो जो जजेस थे, इन दोनों ने उस टाइम पे साथ नहीं दिया। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है जी, उनका भी आपको बताता चलूं कि ये वो जज थे कि जो काजी फायज ईसा जो है उनके अगेंस्ट जब रेफरेंस आया था, तो उस रेफरेंस में भी जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे वो काजी फायज ईसा की साइड पर खड़े हुए थे। और आज इस्तीफे दे रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हम जो है चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई तरमीम आएगी नहीं, तहफुज नहीं कर सकते, हमारे हल्फ की खिलाफ वर्जी है, तो हम जो इस्तीफे हैं वो दे रहे हैं। तो ये चीज़ तो होनी ही होनी थी। और ये जो सारे काम हुए हैं, अगर आप अब बिल फर्ज अगर ये दोनों जो जजेस हैं वो उस वक्त जस्टिस बंदयाल, चीफ जस्टिस बंदयाल के कैंप में होते और उनका वहां पर उस वक्त साथ देते, तो क्या अभी जो सिचुएशन बनी हुई है इस तरह की होती? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो अगर दूसरी तरफ होते, काजी फायज ईसा जो है वो उनके खिलाफ जो रेफरेंस था उसमें अगर वो फारिग हो जाते, ना वो जज रहते ना वो चीफ जस्टिस बनते। और फिर इसी तरह से जी अगर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो हैं उनकी साइड पर ये होते, तो इलेक्शन चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल अगर करवा लेते, तो क्या ये सारी जो चीजें थी वो होती? इमरान खान आज ना होते वज़ीर आज़म 2/3 अक्सरियत के साथ। लेकिन इन दो जजेस का जो किरदार है ना,
वो हमेशा याद रखा जाएगा। और ये कोई हीरो वीरो नहीं है जी मेरी नजर में कि ये इस्तीफा दे दिया जी, इस निजाम का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। इस निजाम के मैं समझता हूं जी कि इस नहज तक पहुंचाने में अगर आप सारी चीजों को टटोलें तो इन दो जजेस का जो किरदार है जी, इंपॉर्टेंट जो किरदार है वो नजर आता है। लेकिन खैर हो सकता है हम ये कह सकते हैं जी कि उस वक्त उनको वो दुरुस्त लगा हो या अनजाने में उनसे हो गया हो, लेकिन बाद में देखे ना इन्होंने भी तो लेटर्स वगैरह लिखे, अपनी सी जो कोशिश है वो करते रहे, मखसूस नशिस्तों का जो फैसला भी था वो भी दिया। तो चले थोड़ा सा एज देते हुए ये फिर कहा जा सकता है कि चले अब तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया ना। अच्छा, इनके इस्तीफे का एक पैराग्राफ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जी, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि इन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, इनके पास अब ऑप्शन ही है या तो गुमनामी की जिंदगी गुजार लें जैसा मुजाहिर अकबर नकवी या जस्टिस इजाजुल अहसन साहब थे, वो इस्तीफे देकर इजाजुल अहसन साहब ने तो इस्तीफा देकर वो साइड पर ही हो गए, कोई मालूम नहीं कहां पर है, क्या है, गुमनामी की जिंदगी है। लेकिन जस्टिस मंसूर और जस्टिस अत्तर जो हैं वो फिर आ जाए सड़कों के ऊपर, या एटलीस्ट सड़कों के ऊपर नहीं आते तो वो मतलब है कि बोल तो सकते हैं ना, चले सड़कों पे नहीं आ सकते तो बोल तो सकते हैं, हकीकत से राजों से पता तो जो है वो हटा सकते हैं जी कि क्या क्या इन पावर कॉरिडोर्स में जो है वो होता रहा है। तो ये एक है जी कि अगर ये इस तरह से करते तो फिर वाकई कहा जा सकता है जी नहीं, वाकई ये जजेस जो हैं ये भी डट गए और इस निज़ाम के ये मुखालिफ हैं। अच्छा, ये इनका इस्तीफा जो है ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, उसका एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ना कि इनको बोलना चाहिए, क्योंकि इनका इस्तीफा ही ये बता रहा है जी कि आप इनके पास यही ऑप्शन है कि ये बोलें, और अगर ये नहीं बोलते तो फिर इसका मतलब ये है, गुमनामी में अगर ये जाते तो इसका मतलब ये है कि ये जो इस्तीफा है ना बस जिस तरीके से पहले का इनका किरदार था, अब इनके इस्तीफा जो है वो भी वेस्ट ही हो गया। पहले ये पैराग्राफ सुने। 27वीं यानी तरमीम आईने पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया और हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी जरब लगाई है। इसके नतीजे में इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकतवर के सामने बेबस हो गया है। मुल्क की वाहिद आला तरीन अदालत को मुनकसिम करके और अदलिया की आजादी को पामाल करने से मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। तारीख गवाह है कि आईनी नज्म नस्क की हैयत में इस तरह की तब्दीलियां ज्यादा देर पा साबित नहीं होती और इस्लाह एक यकीनी अमर है, मगर इसके छोड़े हुए जख्म के निशानात जो है वो नहीं जाते। बहरहाल जी एक चीज तो ये भी यहां पर गवाही दे रहे हैं कि ये जो तब्दीलियां की गई या आइन का ढांचा तब्दील किया गया है ये वापस लेनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन जो है वो नहीं है। मजीद ये कहते हैं जी कि एक ऐसी अदालत के अंदर रहकर मैं अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर सकता जिससे इसका आईनी किरदार ही छीन लिया गया हो, इसलिए इस्तीफा ही मेरे सामने अपने हल्फ से वफादारी का वाहिद साफ, दयानतदार और मौसर रास्ता बचता है। ऐसी सुप्रीम कोर्ट में रहना यह तासुर देगा कि मैं अपना हल्फ ओहदे मरात या आसाइश के बदले बेच दिया, लिहाजा जो है वो मैं इस्तीफा जो है वो देता हूं। अच्छा, आप ये कहते हैं जी कि आप वफा कर रहे हैं अपने हल्फ से, तो फिर बात यह है कि आपने इस्तीफा दे दिया, अब इस वफा को जो है वो मुल्क से वफा को आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि बहुत कुछ है जो आप बोल सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि अब दोनों मुस्ताफी हो चुके हैं जी, अगर आप गुमनामी की जिंदगी गुजारते हैं और यूं ही खामोश हो जाते हैं तो फिर बस आप यही समझें कि जो इनका माजी का किरदार रहा उसको मतलब है कि जो गलतियां हो गई उसको दुरुस्त भी तो करना है। तो अगर ये गुमनामी में जाते हैं तो फिर मतलब है कि बस इनका इस्तीफा भी रायगा है, कोई उसका फायदा नहीं। हाँ, अगर आप वाकई स्टैंड लेना चाहते हैं तो ठीक है, आपको फिर बोलना पड़ेगा, अपनी जो खामोशी है वो तोड़नी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि क्या मजबूरियां थी और इस वक्त क्या हो रहा है कॉरिडोर्स में। हकीकत वैसे अवाम को मालूम भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस तरह जस्टिस ने जो है वो काजी फाइज ईसा के हवाले से उन्होंने अपने लेटर के अंदर भी ये लिखा जी कि उन्होंने हमें बताया जी कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मार्शल लॉ लग जाएगा, तो इस किस्म की जो है वो दबाव डाला जाता रहा। अच्छा, कोई ये मतलब है कि पूछे कि अगर आप बात मानते रहेंगे तो फिर मार्शल लॉ की जरूरत ही क्या पड़ेगी, वो तो तभी पड़ती है कि बात उन्होंने मनवानी होती है, फिर वो इस तरीके से अपना मनवा लेते हैं। तो आप मानते रहेंगे, उनकी मर्जी से ही चलते रहेंगे तो फिर जरूरत ही क्या है, फिर तो है ही मार्शल लॉ, फिर वैसे ही मार्शल लॉ में आप जो है वो रह रहे हैं ना। तो बहरहाल जी अब इनके पास ये है जी कि ये सारे दाग अपने धोना चाहते हैं तो इनको खामोशी की बजाय इनको बात जो है वो करनी होगी और बताना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से जो जद्दोजहद है वो करनी पड़ेगी। और इनकी जद्दोजहद इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि जो दोनों जजेस हैं, खासतौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो हायर फोरम्स के ऊपर, बैरून मुल्क दौरों के ऊपर जाते हैं,
वहां पर इनको इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है वो बुलाते हैं तकरीरें करने के लिए, खिताब करने के लिए। तो अब इन दोनों जजेस को जो है वो बोलना होगा और अपनी जो आवाज है इस सिस्टम के अगेंस्ट जो आवाज है जी वो बुलंद करना होगी। तो तब आप कह सकते हैं जी कि जो इनसे माजी में गलतियां हुई हैं वाकई उसके ऊपर पछतावा है और ये जो है वो चीजों को दुरुस्त करना चाहते हैं। नहीं तो जो इनका किरदार रहा है ना, आज जो कुछ भी हो रहा है, जो रिजीम चेंज हुई है, उसमें मैं समझता हूं कि एक बड़ा किरदार इन दो जजेस का भी था। नेक्स्ट जी, आपके सामने में ये जो सारा इस्तीफा है ये रखना चाहता हूं। अच्छा, उससे पहले आपको बताता चलूं जी, जराई ये बता रहे हैं कि कुछ मजीद इस्तीफे भी जजों के आने हैं और इसमें जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जो जहांगीरी जो हैं जी, इनके नाम जो है वो टॉप पर हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कुछ रिमार्क्स भी दिए हैं जी आज के केस की एक वो केस सुन रहे थे, चूंकि अभी तो अदालत में वो अदालतें तो उनकी चल रही हैं, चूंकि अभी 27वीं तरमीम पास हुई है। तो वो मेरे मार्क्स आपके सामने रखता हूं जी। एक तो इससे ये क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि वो भी मुस्ताफी होने जा रहे हैं, क्योंकि ये दो जजेस भी मुस्ताफी हो गए हैं तो शायद वो भी हो जाएं। वो क्या कहते हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में दिलचस्प मुकालमा, प्राइवेट कंपनी केस हतमी दलाइल के लिए दिसंबर के पहले हफ्ते का वक्त दे दें, ये वकील ने कहा जी। दिसंबर के पहले हफ्ते तो फिर कोई और जज साहब बैठकर सुन लेंगे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह कहा। इस पर वकील साहब ने कहा कि सर ऐसे ना कहें, हमें तकलीफ होती है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा नहीं कोई मसला नहीं, मैं इस पर खुश हूं। इस पर वकील ने कहा सर आप जाइएगा नहीं, हमें बहुत कुछ सीखना है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुस्कुराते हुए ये रिमार्क्स दिए कि मैं खुश हूं। तो वकील का कहना कि सर आप जाइएगा नहीं और मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं जी कि मैं खुश हूं। तो ये इंडिकेट कर रहा है जी कि ये भी इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि इसको एक और तरह से भी लिया जा सकता है कि जाहिर सी बात है इनका ट्रांसफर होगा तो तब भी वो ये बात कह सकते हैं कि मैं तो जाने वाला हूं। लेकिन मुश्किल लगता है किसी और अदालत में बलूचिस्तान या उधर जाकर अपनी खिदमात को कंटिन्यू कर सके। तो इनका भी जो इस्तीफा है जी वो आने वाला है। और दूसरा, तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो भी मुस्ताफी होने जा रही है, क्योंकि उनकी भी एक जो वीडियो क्लिप है वो मेरे सामने आ रहा है, जिसमें वो कहते हैं जी कि बतौर वकील हम ज्यादा आजाद महसूस करते हैं। जब हम जज बन जानते हैं तो हमारे ऊपर तो नजरें होती हैं, लेकिन हम जज इसलिए बनते हैं इज्जत की खातिर। तो अगर इज्जत ही नहीं होगी इस ओहदे के अंदर तो फिर हमने इस ओहदे का क्या करना है। तो बी रेडी जी, ये एक बड़ा झटका था। खैर इस रिजीम के लिए भी शायद कई जगह पे खुशी भी मनाई गई हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बस अब सुप्रीम कोर्ट का वजूद, आप असल जो वजूद है ना उसका आईनी जो वो अब खत्म हो चुका है। अब आप भूल जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वो बस आम कचहरी ही रह गई है। हाँ आईनी अदालत है, लेकिन आईनी अदालत में भी कौन से जजेस हैं, वही होंगे जो उनकी मर्जी वाले होंगे और वो वही फैसले देंगे जो जाहिर सी बात है कि वो फिर इधर उधर नहीं हो सकेंगे। तो बहरहाल जी इस्तीफे के मजीद कुछ कंटेंट्स जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। खास तौर पर वो एक जो शेर है मेरा भी पसंदीदा है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। ये मैं थोड़ा सा अपने लैपटॉप से निकाल लूँ। ये जी अहमद फराज साहब है जी, ये अशार जो है वो लिखे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। तो ये मैं आपके सामने रखता हूँ जी। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की। यानी कि अब इसका मतलब तो ये ना कि आपसे कोई ये कह रहा है कि आप हमारी मर्जी के फैसले लिखें, लेकिन मेरा कलम तो मेरे लोगों की अमानत है, मैं तो आपकी मर्जी के फैसले नहीं करूंगा, मैं तो वही आईनो कानून जो कहता है उसके मुताबिक ही फैसले करूंगा, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मतलब इन अशार से फिर यही आप समझेंगे ना। मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, इसीलिए तो जो लिखा तपाके जहां से लिखा जभी तो अच्छा फिर मैं कट गिरूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। अच्छा, इस बात का इज़हार उन्होंने ऊपर भी किया कि जो आप तरमीमें कर रहे हैं ना ये कभी ना कभी वापस होनी ही होनी है, ये बात तो है ही है, कन्फर्म है ये बात, लेकिन तब तक पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाएगा। तो इस पर भी उन्होंने कहा जी ये शेर भी यही कह रहे हैं कि हिसारे सितम कोई तो तोड़ेगा, तमाम उम्र की एज़ा नसीबियों की कसम मेरे कलम का सफ़र रायगा ना जाएगा। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने इस्तीफे के अंदर लिखा है जी। आखिर में वो कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज की हैसियत से पूरी जिम्मेदारी और मुकम्मल शऊर के साथ अपना इस्तीफा पेश करता हूँ। मैं इस बात पर फ़ख्र के साथ रुखसत होता हूँ कि मैंने इस इदारे की इज़्ज़त, ईमानदारी और दयानत के साथ खिदमत की और इस इत्मीनान के साथ जा रहा हूँ कि मेरा ज़मीर साफ़ है और मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है जी, उनका इस्तीफ़ा। इसी तरह से जस्टिस अख्तर मिनल्ला जो है उनकी भी एक दो लाइनें आपके सामने मैं रख देता हूँ जी कि जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है उसमें उन्होंने क्या लिखा है जी। वो ये कहते हैं कि मैंने अपनी बेहतरीन सलाहियत और हल्फ के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। और फिर इसके अलावा वो कहते हैं जी कि वो आइन जिसको बरकरार रखने और दिफा करने का हल्फ उठाया था अब नहीं रहा, क्योंकि अब 27वीं तरमीम के बाद वो आइन ही नहीं रहा, तो हमने किसकी जो पासदारी है वो करनी है।
फिर इसके अलावा जी उन्होंने कहा कि आज वही हल्फ मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहा है। ये ओहदा और लिबास मेरे लिए इज्जत का बायस थे, मगर अब मैं इनको आखिरी बार उतार रहा हूं। अब मेरी आखिरी बार ये लिबास उतारता हूं और फौरी तौर पर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से अपना बाकायदा इस्तीफा पेश करता हूं। दोनों जजेस की जानिब से अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवा दिए गए हैं। बहरहाल अब ये दोनों जस्टिस साहिबान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे। राय का आसार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।